साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम, संविधान जिंदाबाद। गुरुओं के गुरु संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं एसपी सत्यार्थी संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के जीवन पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूं, जितना मुझे नॉलेज है। बाकी यदि हमारा आप चैनल देख रहे हैं तो हमारा चैनल लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट जरूर करिएगा, साथ में बेल आइकन की घंटी दबा दीजिएगा। साथियों, जैसा आप सभी को मालूम है कि अपनी जूतों के नोक पर पाखंड को रौंदते हुए संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने एक लेख लिखा। वो लेख आज तक चरितार्थ है कि जब तक रहेगा गंगा में पानी तब तक अमर रहेगी गुरु रविदास जी की बानी। वो कौन सी बाणी है आप सभी को मालूम है। जब संत शिरोमणि रविदास जी का नाम आता है तो लोग कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा। इसी स्लोगन के साथ संत शिरोमणि गुरु रविदास जी विश्व विख्यात हुए। जैसे सूरज को आप बुझा नहीं सकते, उसी तरह इस बाणी को आप झुठला नहीं सकते, क्योंकि जिसका मन चंगा है उसके लिए हर जगह गंगा साफ है। मन चंगा होना चाहिए। तो साथियों, आइए हम बात करते हैं इन्हीं सबसे कि संत रविदास जी का जन्म 15वीं शताब्दी के में माना जाता है और आज 1 फरवरी है। आज ही के दिन वो पैदा हुए थे वाराणसी में, और पाखंड को अपनी जूतों के नोक पे रौंदते हुए उन्होंने जो अपने को झूठा विद्वान साबित करने में लगे हुए थे, सच विद्वान मतलब अपने को झूठे लोग सच विद्वान साबित करने में लगे हुए थे, उनको हमेशा वो परास्त करते रहे। वैसे तो कहानियां बहुत ज्यादा समाज में प्रचलित है, कौन सी सच है कौन सी गलत है, लेकिन उनकी कहानियों को सुन करके लोग आज भी प्रफुल्लित होते हैं, चौंक जाते हैं। क्योंकि आप सभी को मालूम है संत रविदास जी की एक कहानी जो मैं जानता हूं, अक्सर लोग बताया करते थे कि जो ब्राह्मणों को जनेऊ है, जनेऊ आप जानते हैं, एक 3 धागे वाली, वो जो है संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने ब्राह्मणों को दिया था कि ये पहनो। त्रिशरण जिसको बोलते हैं, बुद्ध ने उसी को त्रिशरण कहा। त्रिशरण मतलब आप जानते हैं कि नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। ये त्रिशरण है। इसी त्रिशरण को उन्होंने 3 धागे की एक जनेऊ कहा कि इसको याद रखना, यही सत्य है। और वो बुद्ध को फॉलो करते थे। और आप सभी को मालूम है कि बुद्ध खुद अपने आप को बोले कि मैं प्रथम और लास्ट बुद्ध नहीं हूं, मेरे पहले भी बुद्ध थे, मेरे बाद भी होंगे। तो साथियों, बुद्ध के ही श्रेणी में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी को माना जाता है, जिनके गुरु ग्रंथ साहिब में जिनके लेख अमर है। पंजाब में चले जाइए, हरियाणा में चले जाइए, कई ऐसे देशों में उनके जो है मठ बनाए गए हैं। संत रविदास जी के मठ हैं और उसमें गुरु ग्रंथ साहिब रखा गया है और उसका जो है उच्चारण होता रहता है। आज के दिन वाराणसी में मेला लगा होगा, लोग पंजाब से ट्रेनों से भर करके, ही बगल से मैं रहता हूं, पूरी ट्रेन बुक करके लोग आते हैं। और ऐसी विचारधारा पूरे देश में फैलनी चाहिए। तो ब्राह्मणों को जो जनेऊ दान किए थे, मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने उनका दिया हुआ जनेऊ आज भी ब्राह्मण पहनता है और अपने को श्रेष्ठ बताता है, जबकि श्रेष्ठ देने वाला होता है, लेने वाला नहीं। तो संत रविदास, आप सभी को मालूम है, वो बहुजन समाज में पैदा हुए, जिनको लोग शूद्र बोलते हैं, अछूत बोलते हैं, नीच बोलते हैं।
तो वो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी थे, जिनको बाद में 6743 जातियों में विभक्त करके उन्हीं के समाज पर अनाचार, अत्याचार, दुराचार होता रहता है। अभी आपने देखा होगा यूजीसी बिल आया। यूजीसी बिल बहुजन समाज के बच्चों को जो शूद्र, अछूत, नीच कह के संबोधित करके उनको डोमिनेट करने का काम करते थे, उन्हें पढ़ने से रोकते थे, उनका माइंड डिस्टर्ब कर देते थे, यूनिवर्सिटी से लेके हायर से लेकर के लो क्लास तक। तो ऐसे में यूजीसी बिल आता तो शायद उनकी एक कवच बनता, एक सुरक्षा बनती, उनका मनोबल बढ़ता। लेकिन इस मनोबल को तोड़ने का काम फिर वही मंडल कमीशन की तरह फॉरवर्ड लोग लग गए। लेकिन खासकर अब की यूजीसी बिल में आप सभी को मालूम है कि ओबीसी भी है, एससी, ओबीसी, एसटी, इन तीनों के बच्चों को सुरक्षा के लिए बनाया गया है कि ताकि ऐसे लोगों को ये न कोई कहे कि आप इस लायक हैं, पढ़ने लायक नहीं है, आप तो भैंस चराने लायक है, जूता सिलने लायक है, कपड़ा धोने लायक है, आप जो है हल चलाने लायक है, भार झोंकने लायक है, ऐसा ना कोई कहते हैं कि आप पढ़ने लायक नहीं। जबकि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान में सबको हक अधिकार बराबर दिया है। जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, और जो नहीं पढ़ेगा जात के नाम पे आगे नहीं बढ़ेगा। अब बढ़ना है तो पढ़ना होगा। तो साथियों, इसी तरह हमारे बहुजन महापुरुष लगे रहे और आज भी लोग लगे हुए हैं। संत रविदास जैसे महापुरुषों के छाया आज भी बहुत लोगों में पड़ी हुई है और लोग आवाज बुलंद करते रहते हैं। तो मैं एसपी सत्यार्थी आप सभी से अनुरोध, रिक्वेस्ट चाहता हूं कि महापुरुषों की विचारधाराओं को चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से या समाज में बैठे हैं कहीं तो चर्चा पर चर्चा जरूर करते रहिए, मीटिंगें करते रहिए, संगोष्ठियां करते रहिए। पहले क्या था आप सभी को मालूम है कि ये पंथ चला करता था और इस पंथ में जो है साधु संत जाया करते थे गांव गांव, और वो जा करके एक दूसरे से बताया करते थे। रात को रहते थे, गांव में आहरा होता है और चोखा और भाटी बनती थी या जो भी भौरी और चोखा बनता था वो खाते थे और एक खजड़ी लेकर के गांव गांव संदेश देते थे, मन चंगा तो कठौती में गंगा। चाहे संत रविदास जी का हो गुरु ग्रंथ के माध्यम से या कबीर जी का हो, कबीर वाणी भी बहुत प्रचलित रही है। उसी तरह लोग गांव गांव में जा करके लोग लोगों को जगाते थे, बताते थे। तब सोशल मीडिया नहीं था और ना ही जो है आपका टीवी पे दिखाया जाता था, लेकिन लोग गांव गांव जाते थे और बात करते थे। तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद हमारी बात सुनने के लिए। और यदि आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिएगा। नमो बुद्धाय, जय भीम। संत रविदास गुरु वाणी अमर रहे।